हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको उधार में पैसे देना है तो आप कैसे दें ताकि आपका पैसा जो है वो ना डूबे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लोन एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि आपने किस व्यक्ति को लोन दिया है और कितने इंटरेस्ट पे दिया है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट का जिक्र नहीं चाहते हैं तो फ्रेंडली लोन बनाएं। आपने वकील से मिले, वकील को ये बोले कि आप जो है हमारा एक फ्रेंडली लोन एग्रीमेंट बना दें या लोन एग्रीमेंट बना दें। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वकील साहब आपका काम कर देंगे। अब आपको करना क्या है, उस लोन एग्रीमेंट में क्या लिखाना है। सबसे पहले आपने जिस व्यक्ति को लोन देना है उसका नाम और उसका एड्रेस एज पर आधार कार्ड के अनुसार उसका एड्रेस और उसका नाम ज़रूर दें। अगर प्रेजेंट एड्रेस भी कोई है तो उसका भी मेंशन उसमें कराएं। उसका आधार नंबर उसमें ज़रूर मेंशन कराएं और अपना आधार नंबर भी उसमें ज़रूर मेंशन करें। आप जब भी पैसा दें या तो चेक के माध्यम से दें तो चेक का नंबर भी उस लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा गया है उसका भी डिटेल इन्फॉर्मेशन उस लोन एग्रीमेंट में होना चाहिए। और उस लोन एग्रीमेंट में टर्म्स ऑफ कंडीशन भी लिखा हुआ होना चाहिए कि वो पैसा कब आपसे ले रहा है, कब आपको लौटाएगा, कितना % इंटरेस्ट उसे देना होगा, कब कब उसे देना होगा। अगर वो पैसे नहीं देता है तब क्या हो सकता है, क्या आप उसके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपके वकील साहब लिख देंगे। अगर आप हमसे लोन एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी एक मिनिमम चार्ज है, वो चार्ज लेकर मैं आपको लोन एग्रीमेंट बना दूंगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपने किसी को पैसे दिए तो आपको उससे क्या करना है, लोन एग्रीमेंट तो बनाना ही है, प्लस जो वो पैसे देगा आपको उसका एक चेक भी ले लेना। और चेक भी उसी के द्वारा भरा हुआ होना चाहिए, उस पर उसका सिग्नेचर होना चाहिए। वो उस पर अमाउंट अपना भरेगा, जिसको पैसे दे रहा है वो भरेगा। यानी कौन भरेगा, लोन लेने वाला। लोन लेने वाला आपको एक चेक देगा और उस चेक पे सारी डिटेल भरेगा और उसके पीठ पर यानी चेक के पीछे भी वो सिग्नेचर करेगा और करके आपको वो चेक दे देगा। जब आप उसे बोलिएगा या जब आपका लोन एग्रीमेंट का डेट पूरा हो जाएगा तब आप उस चेक को बैंक में डाल दीजिएगा और वो इन कैश हो जाएगा, यानी पैसा उसका आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। जब भी आप किसी व्यक्ति को उधार पे पैसे दें तो इसी माध्यम से दें ताकि आपका पैसा जो है वो ना डूबे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कैश में पैसा दे देते हैं, बाद में झंझट हो जाता है कि किसके सामने ये पैसा दिया है, ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब भी आप पैसे दें तो इसी हिसाब से आप पैसे दें। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और उससे आपको चेक अगर कोई मिला है तो उस चेक का पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक लें आप एक लोन एग्रीमेंट भी साथ में ज़रूर बना लें, ये बहुत ज़रूरी है। लोन एग्रीमेंट भी रहना चाहिए और जिसे चेक ले रहे हैं उसका हाथ से लिखा हुआ वो चेक होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति उस पर आपका नाम लिखेगा, कितना रुपया वो आपको देगा वो लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और चेक के पीछे भी वो सिग्नेचर करेगा और तब वो चेक आपको देगा। इस प्रकार से अगर हो रहा है तो समझ लीजिए वो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। नहीं तो कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि वो चेक जो आपको दिया था वो आपको क्यों दिया था। ऐसा तो नहीं कि वो चेक जो है उसका खो गया, आपने उसे उठा लिया और अपने हैंड राइटिंग में भर के उसके ऊपर एक दावा प्रस्तुत कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपके पास आप जब भी किसी व्यक्ति को पैसे दें तो एक लोन एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं और उससे चेक ज़रूर लें। उस चेक का भी वर्णन अगर करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम ये बताते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति से चेक मिला है और चेक में लिखा हुआ डेट फेल हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मनी सूट फाइल कर सकते हैं। सीपीसी में ऑर्डर 37 में ये प्रोविज़न है कि अगर चेक का डेट फेल भी हो गया है
तो कोई बात नहीं है, उसके 3 साल के अंदर अंदर आप मनी सूट फाइल कर सकते हैं CPC अंडर ऑर्डर 37। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट का वो चेक है उसका कुछ परसेंटेज आपको एज ए कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा। प्लेंट पिटीशन आपके एडवोकेट साहब बनाएंगे और जैसे ही पहला हेयरिंग होगा, दूसरे हेयरिंग में, तीसरे हेयरिंग में उसको कोर्ट के थ्रू एक नोटिस चला जाएगा कि आप ये बताइए कि आप पैसे कब दे रहे हैं, या कोर्ट में आकर के आप जवाब दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। यानी चेक का डेट अगर आपका फेल भी हो जाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसके ऊपर मनी सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर वो पैसे फिर भी नहीं देता है तो कोर्ट उसके एसेट्स को अटैच कर लेगी और उसको नीलाम कर देगी, या नीलाम करने के बाद जो पैसे आपको मिलेंगे वो पैसे आपको दे दिए जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसका एसेट्स नीलाम हुआ है। सपोज करिए कि आपके 10 लाख रुपए बाकी है, लेकिन उसका 50 लाख का एसेट्स अगर सेल हुआ है तो 40 लाख रुपए उसको, उस व्यक्ति को रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। तो ये पूरा है कि पैसा कैसे वसूलें, पैसा कैसे उधार दें, इसके ऊपर ये वीडियो था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और अगर आप लोन एग्रीमेंट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं लोन एग्रीमेंट बनाकर आपको दे दूंगा, परंतु इसकी कुछ मिनिमम फ़ीस है, वो फ़ीस आपको पेड करनी होगी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।